जय हिंद साथियों, वर्दी बैच में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। ठीक है साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग में हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशनशिप, इसे हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। क्लास 11 है। रीजनिंग के आपके 6 से 7 टॉपिक आपके बचे हैं और जिन्होंने मेरी क्लास नहीं देखी वो प्लेलिस्ट पे जाइए, रीजनिंग की सारी क्लासेस हैं। ठीक है, क्लास 10 तक आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है और आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए स्पेशल क्लास है। तो इसमें देखिए 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से? पहला प्रकार है नाम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, वो आपको बता दूंगी। नाम पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, इशारे पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं और समीकरण पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 3 प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ गए? अब आपको इन प्रश्नों में 2 कंडीशन हर हालत में याद रखनी है। अगर आप इनको नहीं याद रखोगे तो आप रक्त संबंधित से संबंधित प्रश्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन है जेंडर बोले तो लिंग में आपके 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो पुरुष को लेके, पुरुष मेल, ठीक है लिख देती हूँ, और फीमेल बोले तो महिला। ठीक है, समझ गए? 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे मेल और फीमेल को लेकर। अब आपको क्या करना है, पुरुष के लिए तो आपको प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है और महिला के लिए आपको माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है। अगर आप इन कंडीशनों को लेके चलेंगे तो बहुत ही आसानी से आप प्रश्न कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन देख लीजिए, पीढ़ी दर क्या होती है। पीढ़ी दर होती है जैसे मेरी माता जी तो मुझसे एक पीढ़ी ऊपर है ना, मेरी बेटी तो मुझसे एक पीढ़ी नीचे है ना, ऐसे ही ये समझ लीजिए। जैसे सीता, अब सीता फीमेल है ना, महिला है, कौन सा चिन्ह यूज करूं? माइनस। ठीक है, समझ गए ना। सीता की बहन गीता, अब भाई बहन है, मेरी मम्मी की बेटी मैं हूं और मेरी बहन, तो हम दोनों एक ही पीढ़ी के हुए ना। ठीक है, सीता की बहन गीता, समझ गए? ये पीढ़ी में आपको दर्शाना है। ठीक है, अब मैं बोलूं मेरी माता जी तो ये मैं हो गई, मैं मतलब मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने माइनस रखा है। ठीक है, मेरी माता जी, अब माता जी हैं, एक पीढ़ी ऊपर चली जाएंगी, माता जी माइनस हो गई। क्या आपको ये कंडीशन समझ आई? बस आपको ये कंडीशन समझ लेनी है कि महिला के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है और पुरुष के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको पीढ़ी दर में ही एक और कंडीशन बता देते हैं, जैसे विवाहित जोड़े के लिए, पति पत्नी के लिए, ठीक है, क्या यूज करेंगे? विवाहित जोड़े के लिए अब मैंने बोल दिया ए पत्नी है और बी पति है। ठीक है, ए पत्नी हो गई, बी पति हो गया। यही तो बताया, महिला के लिए माइनस, पुरुष के लिए प्लस। अब विवाहित जोड़े के लिए आपको ये वाला तीर का, मतलब दोनों तरफ से तीर का यूज करना है। ठीक है, ये विवाहित जोड़े हैं, दोनों पति पत्नी हैं। समझ गए? ये कंडीशन आपको समझाना चाहती थी, आशा करती हूँ समझ गए होंगे। अब आप देख पा रहे हैं आपको प्रश्न 1 दिया गया है, मतलब ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये आपको कंडीशन दी गई है और ये 1, 2, 3 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है नीता व गीता के बीच क्या रिश्ता है, मतलब इन दोनों का रिश्ता बताना है आपको। तो मैंने आपको बताया था ना कि मेरी माता जी, देखो समझ लीजिए, मेरी माता जी तो माता जी एक पीढ़ी ऊपर जाएंगी ना, और मैं भी इसमें माइनस हूँ, मतलब फीमेल हूँ मैं। ठीक है, और माता जी भी, क्या ये कंडीशन ये नहीं हो रही? तो नीता की सीता माता जी हुई ना, तो बस यही समझाना चाहते हैं, नीता व गीता के बीच
नीता व सीता के बीच क्या संबंध है? ठीक है, तो नीता तो हो गई इनकी पुत्री, पहले का आंसर कर रही हूँ, नीता हो गई पुत्री और ये हो गई इनकी माताजी। ठीक है, समझ गए? पहले का आंसर ये हो गया। अब दूसरे प्रश्न का आंसर देख लीजिए, नीता का सीता से क्या संबंध है? अब आप कुछ लोग कहेंगे पुत्री, कुछ लोग कहेंगे माता, तो अगर का से पहले कुछ पूछा जाए, का से पहले जो भी नाम हो उसी का संबंध आपको निकालना है। ठीक है, नीता का सीता से क्या संबंध है? तो नीता कौन है सीता की? नीता कौन है? सीता की बेटी तो है, तो दूसरे का आंसर हो गया पुत्री। ठीक है, का से पहले जो भी नाम आपको दिया हो उसका संबंध आपको निकालना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, सीता का नीता से क्या संबंध है? का से पहले जो भी आए उसका संबंध निकालना है। अभी बताया था ना, सीता कौन है? सीता माता जी है ना, तो तीसरे का आंसर हो गया माता जी। क्या आपको ये प्रश्न समझ आए? तीनों कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझा दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका प्रश्न 2 दिया गया है, इसमें कह रहा है ए बी का भाई है और सी से विवाहित है। अगर और वाली कंडीशन आ जाए तो ये जो और है ना, और का प्रयोग लिख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और का प्रयोग पहले वाले के लिए किया जाता है, पहले वाले के लिए किया जाता है, पहले वाले के लिए किया जाता है। समझ गए? और का प्रयोग पहले वाला, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, समझ गए? तो पहला कौन सा है? ये है। और का प्रयोग इसके लिए किया जाएगा, इसके लिए। समझ गए? अब हम प्रश्न करें, ए बी का भाई है, तो देखो ये ए और बी एक ही पीढ़ी के हैं, ए बी का भाई है। बी का भाई कौन है? ए। तो ए की कंडीशन तो हमें पता लग गई कि ए बी का भाई है। बी का भाई कौन है? ए, तो ये प्लस हो गया। बी का हमें पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, और सी से विवाहित है। मैंने क्या बताया? और का प्रयोग पहले वाले के लिए किया जाता है, तो ये जो है इसका प्रयोग इसके लिए किया जाएगा, यही तो पहले वाला है। सी से विवाहित है, मतलब इन दोनों की शादी हो चुकी है। जब ये हमारा मेल है तो सी हमारी फीमेल होगी। समझ गए? इनका ये रिलेशनशिप हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ पूछा ही नहीं है, बस इतना हमें बनाना था, यही हमारा आंसर है। समझ गए आप? दूसरा प्रश्न देख लीजिए, ए बी का भाई है जो, अगर कभी भी जो आ जाए, जो आ जाए लिख लीजिए, जो, जबकि, जो कि का प्रयोग बाद वाले के लिए किया जाता है, बाद वाले के लिए किया जाता है। लिख लेना, किया जाता है। बाद वाला कौन सा है? ये पहला है, ये बाद वाला है। ठीक है, या दूसरे वाले के लिए किया जाता है, ये लिख लेना। ठीक है, और ये आपका तीसरा है। समझ गए? देखो ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है? ए। बी का भाई कौन है? ए, तो ये प्लस हो गया। ये दोनों, इसका हमें पता नहीं है ये भाई है या बहन है, लेकिन इसका पता है कि ए बी का भाई है। ठीक है, जो सी से विवाहित है। अब ये विवाहित है, क्योंकि जो आ गया तो बाद वाले के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। सी से विवाहित है। ठीक है, अब हमें ये पता नहीं है कि ये मेल है फीमेल है, इसका भी नहीं पता कि ये मेल है फीमेल है, तो इसका ये ही हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों तो भाई भाई हैं। ठीक, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? प्रश्न 3 कह रहा है राम का भाई श्याम है। राम का भाई कौन है? श्याम है। दोनों एक ही पीढ़ी के हो गए, भाई भाई। ठीक है, तो राम का भाई कौन है? श्याम है। दोनों पुरुष हैं,
तो दोनों के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग कर लूँ, बताया है ना मैंने आपको, ठीक है। अब श्याम के पिता मोहन हैं। अब देखिए श्याम के पिता कौन है, मोहन हैं। ये दोनों भाई भाई हैं, तो इन दोनों के पिता हुए कि नहीं हुए, मोहन। इन दोनों के पिताजी हो गए मोहन, ठीक है, समझ गए, ठीक है। श्याम के पिता मोहन हैं, मोहन संध्या से विवाहित है, मतलब मोहन और संध्या की हो चुकी है शादी। विवाहित का मतलब होता है कि शादी हो जाना, ठीक है। मोहन संध्या से विवाहित है, विवाहित का चिन्ह मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। संध्या हो गई फीमेल, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों के पिताजी मोहन हैं, तो इन दोनों की माताजी ये हुई कि नहीं हुई। जब इन दोनों की शादी हो चुकी है तो इन दोनों की माताजी संध्या हुई नहीं हुई, बिल्कुल हुई, ठीक है। संध्या की माँ साधना है, संध्या की जो माँ है वो कौन है, साधना। संध्या की माताजी साधना है। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, समझ गए ना। अब आप मुझे ये बताइए, राम और श्याम के ये पिताजी हैं, ये मम्मी हैं, और राम और श्याम की ये साधना कौन हुई, नानी हुई ना। अब जैसे कि मैं हूँ, मेरी मम्मी की मम्मी से मैं क्या कहूँगी, नानी कहूँगी ना, तो राम और श्याम भी इनसे नानी ही कहेंगे, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम का साधना से क्या संबंध है। का से पहले जो कंडीशन होती है उसका संबंध निकालते हैं, ठीक है। तो मतलब राम कौन लगता है, राम कौन लगता है साधना का, साधना का राम कौन लगता है, तो ये लगेगा नाती। कौन लगेगा, नाती या देवता, ठीक है, समझ गए। यही आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है ए व बी भाई हैं, मतलब ए और बी दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। ए और बी भाई भाई हैं, एक ही पीढ़ी के है ना, ठीक है, इतना समझ गए आप। अब ये कह रहा है एक्स व वाई बहनें हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी हम इन्हें नहीं लिखते, यहाँ से देख लेते हैं। बी का पुत्र डब्लू, बी का पुत्र कौन है, डब्लू है। भाई पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे ही तो आएगा। बी का पुत्र कौन है, पुत्र के लिए प्लस, बी का पुत्र डब्लू है, ठीक है। बी का पुत्र डब्लू एक्स का भाई है। अब देखो यहाँ से पता लग गया, एक्स का भाई है, ठीक है। एक्स का भाई कौन है, डब्लू, एक ही पीढ़ी हो गई ना, तभी तो मैंने इन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि एक्स व वाई बहनें हैं, तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं इन्हें यहाँ लिखूँ या ऊपर लिखूँ, है ना। लेकिन आगे वाली कंडीशन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। बी का पुत्र डब्लू, बी का पुत्र डब्लू एक्स का भाई है, एक्स का भाई है। अब यहाँ से पता लग गया एक्स व वाई बहनें हैं, दोनों बहनें हैं, ठीक है। एक्स और भाई दोनों, एक्स और वाई दोनों बहनें हैं, ठीक है, समझ गए। देखो ये तीनों हो गए भाई बहन, इतना तो समझ गए ना, ये तीनों भाई बहन हुए नहीं हुए। देखो डब्लू की बहन हो गई एक्स, और ये दोनों तो बहनें हैं ही, तो इसका भाई डब्लू हुआ नहीं हुआ, बस। अब ये क्या कह रहा है, तो बताइए ए का वाई से क्या संबंध है। का से पहले जो कंडीशन होती है उसका संबंध निकालते हैं, ठीक है, कि वो कौन लगता है। तो देखिए वाई, वाई ये है, वाई का ए कौन लगता है, तो देखो ये तो इनके पिताजी हो गए, कौन हो गए, पिताजी हो गए ना, पिताजी के भैया। अब ये हमें पता नहीं है कि चाचा हैं कि ताऊ है, चाचा हैं कि ताऊ है, तो वाई का ए कौन लगता है, चाचा या ताऊ। आंसर आ गया चाचा या ताऊ। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में चाचा दिया है कि ताऊ दिया है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 कह रहा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए
बी का भाई है ए। इतना समझ गए? बी का भाई कौन है? ए। जो का मतलब बताया था ना, बाद वाले के लिए होता है। ये पहले वाला है और ये आपका बाद वाला है, ठीक है। तो इससे संबंधित है। जो सी का पति है, सी का पति कौन है? अब इसका हमें पता लग गया ना कि सी का पति ये है। सी का पति है कौन? बी। किससे पता लगा मुझे जो से पता लगा, क्योंकि जो का जो मतलब होता है वो बाद वाले के लिए होता है। सबसे पहले जो कंडीशन आपको बताई थी ना, उसी में बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जो सी का पति है, डी की माँ है सी। अब डी की माँ कौन है? सी। तो देखो ये एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा, क्योंकि डी की माँ तो है सी का पुत्र या पुत्री हमें पता नहीं कि ये पुत्र है कि पुत्री है, ठीक है। डी की माँ है सी, ये इनके पापा हो गए, ये इनकी माताजी हो गई, ठीक। डी और ई आपस में भाई हैं। अब पता लग गया कि भाई, ये भाई है, डी और ई आपस में भाई हैं। देखिए ये दोनों भाई हैं, ये इनकी माताजी हो गई, ये इनके पिताजी हो गए, ठीक है। और इनका संबंध, बी का भाई है ए और ये दोनों भाई हैं, समझ गए। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बताइए ए का ई से क्या संबंध है। का से पहले जो कंडीशन होती है उसका रिलेशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ए का ई से क्या संबंध है, मुझे ये बताना है कि ई का ए कौन लगता है। देखो ये इनके पिताजी हैं, पिताजी के भैया हैं ना, ये पिताजी के भैया हैं, और बी का ये तो पुत्र हो गया। अब ये बताइए, जब ये इनके पुत्र हो गए, अब बी के भैया चाचा या ताऊ लगे कि नहीं लगे? चाचा या ताऊ इसका आंसर हो गया, ठीक है, चाचा या ताऊ। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये चाचा है या ताऊ हैं, बी से बड़े हैं या छोटे हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस के अनुसार चलना है, जो भी ऑप्शन दे उस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है। और कभी कभी ऑप्शन में चाचा या ताऊ भी लिख देता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 कह रहा है ए बी का भाई है। अब आपको ये तो पता लग गया बी का भाई कौन है? ए है। बी का भाई कौन है? ए है। ए की कंडीशन पता लगी, ए भाई हो गया, लेकिन मुझे बी नहीं पता बी मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो ये ए बी का भाई है। ए की पुत्री सी है। ए की बेटी कौन है? ए की पुत्री सी है, समझ गए। ये फीमेल हो गई इसलिए मैंने माइनस कर दिया है, ठीक है। बी की पुत्री डी है और बी की पुत्री कौन है? डी है। इतनी कंडीशन तो समझ आ गई आपको। बी की पुत्री डी है, बी की पत्नी ई है। बी की पत्नी कौन है? ई। देखो जब ये पत्नी हो गई तो ये इसका पति होगा, ठीक है। इन दोनों की बेटी ये हो गई और ये इसका भाई है, ठीक है। यही तो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन के अनुसार। अब देख लीजिए, ई के पिता एफ हैं। ई के पिता कौन है? एफ। ई के पिता कौन है? एफ, ठीक है। ई के पिता एफ हैं। ए की पत्नी है एच। एच ए की पत्नी है। देखो ये पत्नी हो गई एच ए की, ठीक है, समझ गए। मैं क्वेश्चन जो दे रखा है उसी के अनुसार चल रही हूँ, अपना तीन तामड़ा कुछ नहीं लगा रही, ठीक है, समझ गए ना। एच ए की पत्नी है। यदि एच और ई आपस में सगी बहनें हैं, देखो ये और ये बहन हैं, ये दोनों सगी बहनें हैं, तो इन दोनों के पिताजी एफ हुए कि नहीं हुए? हो गए ना। देखो उसने बोल दिया है एच और ई आपस में सगी बहनें हैं, ठीक है, तो इनके पिताजी एफ हो गए और ये इसका कौन है? ये इसका पति है। एच का पति ए है, ठीक है।
ये तीनों आपस में एक ही घर के हो गए। वैसे तो ये भाई हैं तो सारे लोग ही एक ही घर के हैं, लेकिन ये दोनों पति पत्नी हैं, ये इनकी पुत्री है, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये इनकी पुत्री है, और ये दोनों सगी बहनें हैं। और जब ये दोनों सगी बहनें हैं तो ये इनके पिताजी सगे हुए कि नहीं हुए, बस ठीक है, इतना समझ गए। तो बताइए एफ का सी से क्या संबंध है। का से पहले जो कंडीशन होती है उसका हम निकालते हैं, ठीक है। तो एफ कौन लगता है सी का, आपको ये बताना है एफ कौन लगता है सी का। अब आप मुझे ये बताइए, ये दोनों बहन बहन हुई थी ना अभी, और ये इनके पिताजी थे, तो सी का कौन लगता है एफ। अब भाई ये इनकी बेटी है, ये इनके पिताजी हैं। अब मैं हूँ, मेरी मम्मी के पापा कौन लगे, नाना लगे कि नहीं लगे। ऐसे ही देखो, इनकी मम्मी और ये इनके पिताजी हैं, इनकी मम्मी के पापा कौन लगे, नाना। तो एफ का सी से क्या संबंध है, का से पहले जो कंडीशन होती है उसका हम लोग निकालते हैं, तो ये इनके नाना हो गए। नाना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 7, सीता अशोक की भतीजी है। देखो सीता अशोक की भतीजी है ना, तो मतलब अशोक कौन लगा, चाचा या ताऊ लगा, ठीक है। अशोक की भतीजी है कौन, सीता। चलो ये संबंध हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गई। अशोक की माँ लक्ष्मी है, अशोक की माँ कौन हो गई, लक्ष्मी। अशोक की माँ हो गई लक्ष्मी, ठीक है, समझ गए। अब आप मुझे ये बताइए, ये सीता की लक्ष्मी कौन लगी। अब देखो अशोक की माँ लक्ष्मी है, अब सीता के जो पिताजी हैं, पिताजी वैसे दिए नहीं हैं, समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। सीता के जो पिताजी हैं वो अशोक के भैया हैं, तभी तो सीता भतीजी हुई इनकी भाई। अब अशोक की माँ लक्ष्मी है, तो ये सीता की कौन लगी, मतलब सीता का लक्ष्मी से क्या संबंध है। लक्ष्मी कौन लगती है सीता की लक्ष्मी लगती हैं दादी, जिन्हें हम अम्मा भी बोलते हैं, ठीक है। समझ गए इतनी कंडीशन। अब इतना हो गया आपका। लक्ष्मी की माँ है कल्याणी। अब लक्ष्मी की माँ कौन है, कल्याणी, ठीक है। अब लक्ष्मी की सीता पोती लगी, कल्याणी की सीता परपोती लगी कि नहीं लगी, ठीक है, समझ गए। लक्ष्मी की माँ है कल्याणी, कल्याणी का पति है गोपाल, कल्याणी का पति कौन है, गोपाल, ठीक है। ये माइनस कल्याणी, गोपाल प्लस हो गया। अब गोपाल की सास है पार्वती, गोपाल की सास हो गई पार्वती, समझ गए। अब थोड़ी जगह की दिक्कत है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, और मार्कर भी थोड़ा अलग है तो आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है, समझ गए। गोपाल की जो सास है वो पार्वती है, मतलब कल्याणी की माताजी हो गई ना ये पार्वती, जब गोपाल की सास है तो, ठीक है। तो बताइए सीता का गोपाल से क्या संबंध है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो है अशोक की भतीजी है, तो ये इनकी कौन लगी, दादी, और ये परदादी लगी ना। अब ये क्या कह रहा है सीता का गोपाल से क्या संबंध है, मतलब गोपाल की कौन लगती है, सीता। तो ये परदादा हो गया ना, जब ये परदादी हो गई तो ये परदादा हो गया। और लेकिन संबंध किसका पूछा है, संबंध किसका पूछा है, सीता कौन लगती है, गोपाल की। का से पहले जो आता है उसका रिलेशन हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये परदादी थी, ये परदादा हो गया, लेकिन सीता पूछी है तो ये कौन हो गई, परपोती। इसका आंसर हो गया परपोती। समझ आया आपको,
यही इसका आंसर है। प्रश्न 8 से लेके 10 तक मतलब 3 कंडीशन में प्रश्न के आंसर आपको करने हैं। 8, 9, 10 ये आपको प्रश्न पूछे हैं, ये पूरा आपको दिया गया है, इसके तहत आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, डी की बहन है टी, टी डी की बहन है। ठीक है, डी की बहन कौन है? टी। टी का हमें पता है कि टी इसकी बहन है। ठीक है, डी का विवाह पी के साथ हुआ है, इन दोनों की शादी हो गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये पति पत्नी कौन है, इसमें ये पति है कि पत्नी है, कि इसमें ये पति है कि पत्नी है, हमें अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। ठीक है, डी का विवाह पी के साथ हुआ है, एम का पुत्र है पी, एम का पुत्र है पी, अब भाई ये पुत्र है, एम का पुत्र पी है। ठीक है, समझ गए? तो ये कौन हो गई? ये इसकी पत्नी हो गई, इन दोनों की शादी हुई है ना, इसलिए हमको पता लग गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। टी जे की माता है, टी जो है वो जे की माता है, लेकिन हमें जे का पता नहीं है कि जे कौन है अभी, है ना। यू का पिता है वाई, यू और वाई का भी कोई संबंध नहीं है, चलो इसे छोड़ दो। अभी यहाँ देख लेते हैं, वाई के केवल एक पुत्री और पुत्र है, मतलब एक पुत्री है और एक पुत्र है। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, टी की पुत्री यू है। ठीक है, टी की पुत्री कौन है? यू। ये भी तो इसका था, बेटा या बेटी इसका हमें कुछ पता नहीं था। टी की पुत्री कौन थी? यू। इतना समझ गए? अब ये क्या कह रहा है? डी का पुत्र है क्यू, डी का पुत्र क्यू है। अब देखो एक कंडीशन समझ लीजिए आप, यू का पिता वाई है, यू का पिता कौन है? वाई, और ये इनकी माता है, टी इनकी माता है नहीं है, तो ये यू का पिता कौन हो गया? वाई, वाई कौन हो गया? इनका पिताजी हो गया, इसका भी पिताजी हो गया, क्योंकि हमें इसकी कंडीशन पता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है। इतना समझ आ गया आपको? अब देखो ये वाली कंडीशन हो गई, बची ये वाली कंडीशन, वाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। देखो अब देखो इसका तो हमें पता लग गया कि ये इसकी पुत्री है, वाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, एक पुत्री और एक पुत्र ये हो गया। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ये इनकी माता, ये पिता, ये एक पुत्र एक पुत्री, और डी और टी का क्या संबंध था? बहन बहन का संबंध था, और ये डी का पति पी है, एम का रिलेशन अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी किस प्रकार, एक सेकंड अभी ये वाला रह गया आपका, डी का पुत्र क्यू है, डी का पुत्र क्यू है। समझ गए? इतना आपको समझ आया? ये पूरा आपका स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हम बहुत ही आसानी से अपने प्रश्न को कर पाएंगे। देखिए, पी किस प्रकार टी से संबंधित है, पी का संबंध पूछा है इसमें। ठीक है, कि टी से किस प्रकार पी का संबंध है। तो एक बार देख लीजिए, टी आपका ये है और पी ये है। अब देखिए ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं ना, ये दोनों बहन नहीं है, बहनें हैं ना, ये दोनों बहन हैं। तो किसका संबंध पूछा है? पी से पूछा है। टी का पी से क्या संबंध है? तो पी से क्या संबंध है टी का? ये बहन है तो ये इसका जीजा लगा कि नहीं लगा? जीजा। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका जीजा आ गया। ठीक है, टी का पी लगा जीजा। अब दूसरा प्रश्न है 9वां, जे किस प्रकार डी से संबंधित है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको समझाया जा रहा है, जैसे
एक बैच आप खरीदते हैं उसमें आपको समझाते हैं ना, उस ही प्रकार से आपको समझा रही हूँ। और मैं खुद भी चाह रही हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए ठीक है, जल्दी के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना, हमें आराम से पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। ठीक है, जे किस प्रकार डी से संबंधित है। अब जे का आपको डी से निकालना है। ठीक है, जे किस प्रकार संबंधित है, जे ये है, डी ये है। ठीक है, देखो ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं, ये इसका बेटा है, ये बेटा है ना। अब हमें जे का संबंध निकालना है ना। अब भाई हमें ये तो पता लग गया कि ये इसकी मौसी है, ये इसकी मौसी हुई, जे की मौसी डी हो गई। लेकिन जे का संबंध पूछा है तो जे का संबंध आप क्या बताओगे, इसका संबंध इससे हो जाएगा। अगर ये डी से पूछता तो हम मौसी बता देते, तो इसका आप बता दोगे भतीजा या भांजा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 9वें प्रश्न का, ये 8वें प्रश्न का। अब आपका 10वें प्रश्न का आंसर रह गया है बस। क्वेश्चन 10 आप एक बार देख लीजिए। क्यू का एम से क्या संबंध है। ठीक है, मतलब का से पहले जो कंडीशन दी होती है उसका हम आंसर करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, क्यू का एम से, एम की कंडीशन हमें नहीं पता कि एम कौन है। देखिए अब आप यहाँ से देखेंगे तो क्यू की ये माताजी हो गई और ये पिताजी हो गए। पिताजी की ये या तो माताजी हो सकती हैं, पिताजी की माताजी हमारी कौन लगी, दादी लगी, या दादा हो सकते हैं, क्योंकि इनकी कंडीशन हमें पता नहीं कि ये मेल हैं कि फीमेल हैं। ठीक है, लेकिन पूछा है कि क्यू कौन लगता है एम का, तो देखो ये इनका बेटा हो गया। अब बेटे का बेटा कौन होता है, पोता होता है ना, तो इसका आंसर हो गया पोता। पोता इसका आंसर है। क्वेश्चन 10 का आंसर हो गया पोता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने टाइप 1 में प्रश्न पढ़े थे। ठीक है, वो मैं लिखना भूल गई थी, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लेना। ठीक है, टाइप 2 में हम पढ़ेंगे इशारे पर आधारित प्रश्न। इस ब्लड रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रकार के प्रश्न में हम पढ़ेंगे इशारे पर आधारित प्रश्न। एक बार आप क्वेश्चन 1 को देख लीजिए। क्वेश्चन 1 देख लीजिए आप। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, क्या कहा, वह मेरी पत्नी के पति, मतलब अमित की, वह मेरी, मतलब मेरी का मतलब अमित इशारा करके कह रहा है ना, तो अमित की पत्नी, अमित की पत्नी, ये पति पत्नी हो गए, अमित की पत्नी के पति की, अमित की पत्नी के पति, अमित हो गया ना, पति की बहन है। तो ये महिला जो है अमित की कौन है, बहन है। ठीक है, क्वेश्चन में कह दिया है उस महिला का अमित से क्या संबंध है। ये जो महिला है अमित से क्या संबंध रखती है, का से पहले महिला का संबंध, तो अमित की कौन लगती है, ये महिला बहन। इसका आंसर हो गया बहन। कुछ नहीं है, बस स्ट्रक्चर रूप में आपको क्वेश्चन को बना लेना है, बहुत ही आसानी से आप प्रश्न कर पाएंगे। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, प्रश्न 2 कह रहा है अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, मतलब आशा का परिचय अतिथियों के सामने कराया जा रहा है, गेस्ट के सामने कराया जा रहा है। ठीक है, तो अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर कहता है उसके पिता, मतलब आशा के पिता, आशा के पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा के पिता मेरे पिता के, मेरा पिता कौन हो गया, मतलब मेरे पिता, भास्कर ही तो परिचय करा रहा है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब मेरे पिता बोल दिया, इकलौता पुत्र, इनके पिता का इकलौता पुत्र खुद भास्कर होगा कि नहीं होगा। अब हम भास्कर को यहाँ भी नहीं लिख सकते, यहाँ क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इकलौता पुत्र है।
अगर मैं भास्कर को इधर इसका भाई बना दूंगी तो एक भाई और एक बहन हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में इकलौता पुत्र कह दिया है। समझ गए ना? मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, कौन है? भास्कर। ठीक है। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, मतलब आशा का क्या संबंध है भास्कर से? आशा कौन लगती है भास्कर की? तो भास्कर की पुत्री तो लगी, एक पीढ़ी ऊपर है, ये आशा का पिता है भास्कर, तो भास्कर की आशा कौन हुई? पुत्री। इसका आंसर हो गया। क्या आपको ये प्रश्न समझ आया? प्रश्न 3 काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है। चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए, संकेत का मतलब ही इशारा होता है, अमित ने कहा। क्या कहा? वह मेरी माता के, मतलब अमित की माता, अमित की माता के एकमात्र पौत्र, एकमात्र पौत्र मतलब इकलौता पौत्र, मतलब माँ के बेटे का जो पुत्र है उसे ही तो हम पौत्र कहेंगे। समझ गए? तो ये कंडीशन प्लस की हो गई, ये भी प्लस की हो गई, ये माइनस की कंडीशन हो गई। माँ का बेटे का बेटा पौत्र कहलाता है, और वो भी कैसा है? इकलौता। ठीक है। ना तो इसकी अब कोई बहन होगी ना कोई भाई होगा। ठीक है। एकमात्र पौत्र की माता है, एकमात्र पौत्र की माता, पौत्र की ये माता है ना, माता कौन है? ये महिला, ये महिला कौन हो गई? माता हो गई। ठीक है। तो ये कह रहा है महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है, ये महिला है, लिख देती हूँ महिला, महिला का संबंध बताना है। तो महिला कौन लगी? अमित की, अमित की ये महिला कौन लगी? पत्नी लगी ना, इसका आंसर पत्नी है। क्या आपको ये प्रश्न समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा टाइप, लास्ट टाइप, इस टाइप में हम पढ़ेंगे समीकरण पर आधारित प्रश्न। ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन 1 में ये पूरा जो डाटा दे रखा है, इसे देख के आप कंफ्यूज मत होना, इसी के बेस पे हमें ये प्रश्न सॉल्व करने हैं। ठीक है। समझ गए ना? तो देखिए P + R - Q का अर्थ हमें इसमें से देखना है। ठीक है। प्लस प्लस लग रहा है, A + B का अर्थ है, यहाँ लिख लीजिए आप पुत्र, क्योंकि प्लस वाली कंडीशन पुत्र की दे रखी है ना, माइनस वाली कंडीशन पत्नी की दे रखी है, पत्नी की दे रखी है। अब आप इसको करोगे कैसे? करने का बहुत ही सिंपल फंडा है। तो बस कुछ नहीं, आपको ऐसे लेके चलना है, इससे पहले वाली की कंडीशन लेके चलनी है। वो कैसे लेके चलनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्यू की पत्नी कौन है? आर, ऐसे लेके चलना है आपको। क्यू की पत्नी आर है, आर का पुत्र पी है। अब तो समझ गए? क्यू की पत्नी आर, तो आप यहाँ लिख लीजिए क्यू की पत्नी आर, ये इसका पति हो गया। इतना समझ गए आप? क्यू की पत्नी आर, आर का पुत्र पी, आर का पुत्र पी। ये पहले प्रश्न का स्ट्रक्चर बन गया है। अब आप मुझे ये बताइए, आर का पुत्र पी है, क्या ये क्यू का पुत्र नहीं होगा? क्योंकि ये पति पत्नी तो हैं, ये इनकी मम्मी हो गई, ये इनके पापा हो गए। चलिए, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन के हिसाब से हमें करना है। पी का चाचा क्यू है, पी का चाचा है? नहीं, ये इनके पिताजी हैं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। पी का पुत्र क्यू है, पी का पुत्र क्यू है, क्या ये पुत्र हैं? भाई क्यू तो इनके पापा हैं ना, पिताजी हैं, तो ये भी गलत है। पी के पिता क्यू हैं, पी के पिता क्यू हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्या आपको ये कंडीशन समझ आई? अब आपका प्रश्न दूसरा ये दे रखा है, एक बार देख लीजिए। बराबर का अर्थ दे रखा है इसमें बहन, क्या दे रखा है? बहन। प्लस का अर्थ दे रखा है पुत्र। ठीक है, अब आपको करना क्या है?
कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये पहले प्रश्न का था, ठीक है, प्रश्न 1 का था। अब आप प्रश्न 2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, क्यू का पुत्र कौन है, आर। ये वाली कंडीशन से आपको ये कंडीशन लेके चलनी है। क्यू का पुत्र कौन है, आर, क्यू का पुत्र आर, ठीक है, समझ गए। क्यू हमें पता नहीं है पुत्र है या पुत्री है, मेल है या फीमेल है, ठीक है, समझ गए। आर की बहन पी है, आर की बहन पी है, ये बहन भाई हो गए, ठीक है। हमें इनका नहीं पता कि ये इनकी माताजी हैं या पिताजी हैं, ठीक है, हमें इनका नहीं पता कि ये इनकी माताजी हैं या पिताजी हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस के अनुसार आप इसको कर लीजिए। क्यू की मौसी पी है, देखिए जब ये दोनों भाई बहन हैं तो ये इनकी मम्मी या पापा हो सकते हैं ना, क्या ये मौसी वौसी का रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत है। क्यू की भतीजी पी है, ये भी गलत है। क्यू की बहन पी है, बहन नहीं, एक पीढ़ी नीचे है ना, तो ये गलत है। क्यू की लड़की पी है, क्यू की लड़की है, बिल्कुल सही, क्यू की लड़की पी है ना, क्योंकि भाई ये इसका पुत्र है और ये दोनों भाई बहन हैं, तो क्यू की लड़की पी हुई कि नहीं हुई, तो ये ही इसका आंसर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सो दोस्तों, आपको रक्त संबंध की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।